हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक लूप पर बल आघूर्ण। मतलब यहाँ पे सिंपल में कहा गया है कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें धारावाहिक लूप पर बल आघूर्ण की हमें गणना करना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है तो इसको आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। ये भी बात आप जानते हैं कि इस चैनल पे चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक लूप पर बल आघूर्ण। तो यहाँ पे लूप का मतलब क्या होता है, धारावाहिक लूप का मतलब क्या होता है? तो लूप का सिंपल वे में मतलब यही होता है। तो लूप देखिए किस प्रकार हो सकता है। लूप एक आयताकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी लूप हो सकता है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया हो, या लूप इस प्रकार भी हो सकता है। लूप एक इस प्रकार भी हो सकता है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया हुआ हो। तो लूप एक आयताकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का लूप ले रहे हैं। ठीक है, तो लूप का यही मतलब होता है। अब आते हैं सबसे पहले, तो इसकी गणना करने के लिए हमें सबसे पहले एक चुंबक की हमें गणना मान लेना है कि एक सामान्य हमने एक चुंबक ले लिया। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे डीप में यदि आप नहीं समझते हैं तो डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक हम नाल चुंबक लेते हैं और जिसको हम एक उत्तल के तरह से हम इसको काट देते हैं। ठीक है, और ये चुंबक का ध्रुव है N और S, ये चुंबक का ध्रुव है। देखिए हमने एक नाल चुंबक लिया है, ऐसा आपको जस्ट गलत जो मैं समझा रहा हूँ वही आपको समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि ये जो चुंबक का दो ध्रुव है N और S ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी बात आप जानते हैं कि चुंबक के ध्रुव कभी भी अलग नहीं हो सकते, विभाजित नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक नाल चुंबक के आकार का है। नाल चुंबक का मतलब इस प्रकार है, ये हमें दिखाई दे रहा है परंतु इसके पीछे का जो हिस्सा है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम सीक्वेंस में अच्छे से समझाएं तो ये इस प्रकार है। जैसे आपको मैं समझाऊं तो ये एक इस प्रकार नाल चुंबक के तरह है। ठीक है, ये एक इस प्रकार के नाल चुंबक का तरह है। ठीक है, जैसे यहाँ पे N है और S है तो हमें ये इसी प्रकार ये नाल चुंबक कहलाएगा। तो देखिए N और S यहाँ पे है ना, तो वही N और S है। और ये जो पीछे का हिस्सा है ये इसके अंदर है, हमें दिखाई नहीं देगा पर हमें मानना है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, नाल चुंबक के जैसे हैं। समझ में आ गया? नाल चुंबक जब यहाँ पे चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए जब चुंबक है तो यहाँ पे एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में एक हम आयताकार लूप ले लेते हैं, एक हम आयताकार यहाँ पे लूप लेंगे। ये हमने एक आयताकार लूप ले लिया जिसमें हमने धारा I प्रवाहित कर दिया। ये आयताकार लूप है, मान लेते हैं ये A B, या हम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए PQ मानेंगे तो बेटर रहेगा, PQRS जो आपके किताब में दिया है वही हम मान के आपको बना रहे हैं। अदरवाइज ABCD भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आयताकार लूप ले लिया PQRS और हम इसके हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है L। इसका हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसकी जो चौड़ाई है वो B है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया। अब सबसे पहली बात ये होता है कि इसको माना की करके आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। अब क्या आप लिखेंगे, जो इस फिगर से आपने समझा है वही आपको लिखना होगा। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है। आप लिखेंगे कि माना PQRS एक आयताकार लूप है जो एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। इसको एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार इसको लटकाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी आपको मान लेते हैं ये चुंबक है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो यही हम कह रहे हैं कि माना PQRS एक आयताकार लूप है जिसे एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है।
तथा पी क्यू और आर एस। पी क्यू ध्यान से समझेंगे, भुजा पी क्यू तथा आर एस ऊर्ध्वाधर तथा पी आर और पी एस क्षैतिज दिशा में है। यही बात आपको केवल लिखना है। समझ में आया? देखिए जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। इसमें भुजाओं को बता देना है कि भुजाएं पी क्यू और जो आर एस है ये एक ऊर्ध्वाधर की तरह है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है, और जो ये पी आर है और क्यू आर है ये एक क्षैतिज दिशा में है। ये बात आपको लिखना होगा। अदरवाइज यदि आपको फिर भी नोट्स बनाना नहीं आता तो नोट्स के लिए सीखिए। नोट्स हम पूरा आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। ओनली पूरे फिजिक्स का नोट्स हम दे रहे हैं ओनली 69 रुपये में। इतना हमने कम प्राइस रखा हुआ था कि आप आसानी से आप इसको नोट्स को ले सकते हैं। एक गरीब से गरीब स्टूडेंट नोट्स को ले सकता है। तो यदि आप भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और टीम से हमारे नोट्स मांगेंगे तो वो आपको नोट्स दे देंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और उस नोट्स में पूरा आपको फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा सभी चैप्टरों का, और वहां से आप लेकर इसका हेल्प ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उससे नोट्स को बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये? फिर भी मैं एक बार लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमजोर हैं। तो मैं लिख दूंगा, माना पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप है। आयताकार लूप है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। ठीक है, जो एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है तथा PQ, मतलब ऐसे हम लिखेंगे तथा ये भुजा है ना, तो भुजा PQ और RS ऊर्ध्वाधर तथा PR और QS, PR और QS क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, इतनी बात को आपको लिख देना है। देखिए ये हमने जो लिखा है 2 लाइन, यही आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या गणना करना है? हमें गणना करना है कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल, तो यही ना हमें गणना करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में धारावाही लूप पर लगने वाला बल, ये जो धारावाहिक लूप है इस पे लगने वाला बल की गणना करना है। तो बल आघूर्ण की गणना करना है ना, तो हम लगने धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ये ना हम लिखेंगे। बल की तो हमने गणना कर लिया है, इससे पहले वाला टॉपिक में यही हमने गणना किया था। तो हमें क्या गणना करना है कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण की गणना करना है। अब बल आघूर्ण का हम फॉर्मूला जानते हैं टाउ, तो बल आघूर्ण के टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है? बल आघूर्ण उनकी बीच की दूरी। तो यही हम लिखेंगे, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल होता है F, इनकी बीच की दूरी क्या है? तो बीच की दूरी B है ना, इन दोनों के बीच की दूरी B है, तो F हमने यहाँ पे लिख दिया B, और इसके साथ साइन थीटा हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बल आघूर्ण होता है उसमें हमने साइन थीटा को जोड़ना ही होता है, यदि हम इस तरीके से देखें तो। ठीक है, जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हमने बल आघूर्ण आपको गणना कराया था, तो उसमें हमने बताया था कि साइन थीटा को आपको जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भुजाओं के कारण हमने जोड़ा था, उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो इतने बात जान जाइए कि बल और उनके बीच की दूरी और उसके साथ साथ आपको साइन थीटा का गुणा कराना होता है।
अब यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है कि देखिए अब ये हम लिख देंगे टाउ। और देखिए हम F का फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र पे लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू I, ये फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और चूंकि हम जानते हैं इसको हमने उत्तल के तरफ से काटा हुआ है, ये जो चुंबक है इसको हमने उत्तल के तरह काटा हुआ है कि नहीं, एक एक बात नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो चुंबक है इसको हमें उत्तल करके हमने काटा है। अब क्यों काटा है, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ना वो एक दूसरे के लंबवत हो। तो जब यहाँ पे लंबवत होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होगा तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बल होगा, बल का मान क्या हो जाएगा, ILB हो जाएगा। और साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो 1 का गुणा होगा तो ILB ही न होगा। तो मतलब कुल मिलाकर F का मान हमें मिला ILB। अब वही F के जगह पर हम ILB रखेंगे, ठीक है, ये रफ था। तो F के जगह पर हम ILB रखते हैं, तो ये हमने IL और फिर से B, फिर से ये B और साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। पूरा हम छोटी छोटी बातों को बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। आगे आते हैं। अब ध्यान से आपको ये समझना है कि देखिए अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे है ये लंबाई है और ये B क्या है, चौड़ाई है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा में है तो इसका मतलब इन दोनों की जगह पर मतलब A इक्वल टू क्या होता है, L इंटू B होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों की जगह पर हम A लिख सकते हैं, तो वही हम लिख देंगे टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये हमें मिल गया। अब ध्यान से समझेंगे, ये आपका फॉर्मूला जो मिला ये आपका मिल गया है, ठीक है, टाउ का फॉर्मूला। परंतु इसमें आपका एक कंडीशन होता है। वो क्या कंडीशन होता है कि देखिए ये जो धारावाहिक लूप आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा तार लपटे गए हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इसमें तार लपटे गए हैं और उस तार की फेरों की संख्या है n। तो हम कह सकते हैं कि लूप में तारों की फेरों की संख्या n है। तो उस समय तो धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, तो जब देखिए जब तारों के फेरों की संख्या यदि n हो तो उस समय n भी इसमें गुणा हो जाता है। तो उस समय टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, IAB। और यहाँ पे सीधा सबसे पहले हम n का गुणा करा देंगे क्योंकि ये फेरों की संख्या है n, और यहाँ पे साइन हमने थीटा लिख दिया। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने गणना कर लिया। क्या किया है कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल का फॉर्मूला है जो है टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड है, अदरवाइज नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार आप इसको देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। और न समझ में आने के कारण ये भी हो सकता है कि आपने पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से पढ़ा ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने IBL साइन थीटा लिख दिया तो आपको पता नहीं है कहाँ से आया। तो ये सभी पीछे के टॉपिक हैं जो आपको पढ़े हुए होंगे तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। नोट्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी आप मैसेज कीजिए, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।